YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। भाजपा के प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता व कवर फॉक्स प्राउड नेशन के संस्थापक राकेश पांडे ने सिवान का विशेष रूप से दौरा किया और आपदा में फंसे पीड़ितों को मदद के साथ लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया। साथ ही गोरियाकोठी में परिवारवाद को खत्म करके भाजपा नेता अरविंद सिंह को एनडीए का प्रत्याशी बनाए जाने की वकालत भी की। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। सिवान भ्रमण आपका विशेष रूप से आज किस लिए हुआ है? सिवान में हम लोग भ्रमण आज विशेष रूप से इसलिए हुआ कि आज हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा था कोरोना काल में जी, जो जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे समस्त देश को लॉकडाउन किया था, तो हम लोगों ने एक प्रण लिया था कि जिसमें सिवान की भी बहुत अहम भूमिका थी, क्योंकि मैं इसी मिट्टी में जन्मा हूँ और यहाँ से हमारे साथ बहुत सारे लोग हमारे संस्था में जुड़े हुए हैं प्राउड नेशन में। तो हम लोगों ने जो बिहार से दूसरे प्रदेशों में प्रवासी मजदूर या प्रवासी मेरे भाई थे वो फंसे हुए थे, उनके रहने के लिए और खाने की समुचित व्यवस्था हम लोगों ने कराया था पूरे देश भर में, जिसमें लगभग हम लोगों ने 20,000 से ऊपर लोगों को खाना और रहने की व्यवस्था पूरे देश में कराया था। और उसके बाद हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा था कि बाहर में तो हम लोग कहीं रहे हैं, लेकिन प्रदेश के जिस मिट्टी में हम लोग जन्म लिए, जहाँ अभी वर्तमान में हैं, वहाँ हम लोग कुछ नहीं कर रहे। तो वहाँ हम लोगों ने प्राउड नेशन के माध्यम एक था ही हमारा मंच था। मैं भारतीय जनता पार्टी में भी पदाधिकारी रहा हूँ और हूँ भी, लेकिन उस समय मैंने प्रफुल्ल राज पांडे जी जो हमारे प्राउड नेशन के जिला के यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे मैंने अब विचार किया तो यहाँ के तमाम युवा साथियों ने कहा एक आवाज़ में कि भैया यहाँ भी कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने पहले के काल में भी जो कोरोना कालखंड था उसमें हम लोगों ने लगातार मास्क और सैनिटाइजर बांटने का कार्यक्रम किया था और बहुत सारे अपने पत्रकार बंधुओं को भी मैं आकर व्यक्तिगत रूप से मैं दिया था। तो वो 5 लाख मास्क और सैनिटाइजर बांटने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, जिसका आज मोटा मोटी समापन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं अपने जिला में, क्योंकि इसी जिला से मैं प्रारंभ भी किया था शुरू के काल में। आप लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लोग देखे भी होंगे और आप लोगों के संज्ञान में भी होगा। तो आज जब समापन के दौर में था तो हमको आज रक्सौल बुलाया गया था कि भैया रक्सौल में आप समापन कीजिए, क्योंकि मैं जब युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री था तो मैं रक्सौल का क्षेत्रीय प्रभारी था और वहाँ हमारे बहुत चाहने वाले हमारे भाई छोटे भाई लोग हैं। तो वहाँ भी हम लोगों ने मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा और बिहार के लगभग हर जिले में हम लोगों का ये योजना चला है और इसके लिए सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जिसको कहा जाएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का योजना बनाते हैं तो उसमें धन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस धन की जो हम लोगों को प्राउड नेशन को जो सहयोग किया उसके लिए विशेष धन्यवाद के पात्र जो है वो कवर फॉक्स जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो देश के मानचित्र पे जो कवर फॉक्स एक छोटे से जो गरीब बच्चों का किस तरह से इंश्योरेंस हो एजुकेशन के लिए, छोटे पॉलिसी जैसे आपको गाड़ी का छोटे कम पैसे में कैसे आपका इंश्योरेंस हो जाए, 4 व्हीलर का हो, 2 व्हीलर का हो या किसी भी सेक्टर में इंश्योरेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने हमें 5 लाख मास्क देने का काम किया। इसके लिए जो संजीव जी हैं CEO कवर फॉक्स के, उनको विशेष धन्यवाद, क्योंकि वो भी इसी मिट्टी के लाल थे और मेरे बहुत अच्छे मित्र आप थे। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर से जुड़े हुए हैं। आप जहां पे बैठे हुए हैं ये विशेष रूप से गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र आता है। पिछली बार देवेश कांत को यहाँ से टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी से और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार क्या लग रहा है, पार्टी किसके ऊपर विशेष रूप से दांव लगाने जा रही है, हारे हुए कैंडिडेट पर या फिर कोई नया प्रत्याशी आपके यहाँ चुनावी मैदान में आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पत्रकारिता जगत जो है चौथा स्तंभ है और आप लोगों से कोई चीज़ छुपा भी नहीं। आज का परिवेश ये नहीं है कि किसको लड़ाने जा रही है और कौन लड़ रहा है। आज की स्थिति ये है कि किस सीट पे कौन सी पार्टी लड़ेगी, ये पहली प्राथमिकता है। और आज गठबंधन धर्म के नाते जो शीर्ष नेतृत्व जो भी सीट जिसके दामन में देगी उस पे उसको संतोष करके लड़ना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोगों का सीट का बंटवारा ही नहीं हुआ है और हम लोग इंडिपेंडेंट, भारतीय जनता पार्टी कोई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ नहीं रही है, तो एक पार्टी नहीं लड़ रही है कि हम हर सीट पे हमारा ही कैंडिडेट होगा। आज जदयू भी है, हम लोग लोजपा के साथ भी गठबंधन धर्म में है, लेकिन इस सीट पर तो विशेष रूप से जदयू का दावा नहीं है, भाजपा का पुराना सीट रहा है। नहीं, देखिए दावा तो समय के हिसाब से बनता बिगड़ता है। यदि हम जीत गए होते तो हमारी दावा होती, लेकिन हम इस
सीट को हारा हुआ सीट है, इसलिए इस पे तो हो सकता है कि प्रदेश के नेतृत्व क्या फैसला लेता है या केंद्र शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है, उस फैसले के साथ हम लोगों को चलना पड़ेगा। टिकट की रेस में दो नाम देवेश कांत जी और अरविंद सिंह जी का नाम सामने आ रहा है, इसको लेके खास तौर पे क्या कहेंगे? अरविंद सिंह जी भी काफी जाने पहचाने चेहरा है इस क्षेत्र के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो भूत बहादुर हो, चाहे अरविंद सिंह जी हो या देवकांत सिंह जी हो, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को यदि बूथ के एक अध्यक्ष को भी टिकट देती है तो मुझे पता है कि अरविंद सिंह उनके साथ होंगे और पूरी दल बल के साथ होंगे। तो पहले भारतीय जनता पार्टी ये फैसला तो कर ले कि ये लड़ना किस सीट पे लड़ने जा रही है, किस सीट पे, तब तो कोई कैंडिडेट मजबूत दावेदार भी अरविंद सिंह की मानी जा रही है। नहीं, ये प्रदेश हम लोग यहाँ बैठ के ये फैसला नहीं करते, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला का विषय है, क्योंकि हम लोगों को देने और नहीं देने से किसी को टिकट मिलने नहीं। पूरे बिहार भर में कितने सीट जीतने का अनुमान है और क्या लगता है सरकार की पुनरावृत्ति होगी, सत्ता में आप लोग रहेंगे या फिर कुछ चेंजिंग होगा? हम लोग एब्सोल्यूट मजबूती के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे और 3/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। विशेष रूप से इस बार चुनावी मुद्दे क्या देखते हैं आप? विशेष रूप से तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि जो कोरोना काल खंड में भी जो भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने देश के मानचित्र के लिए जो एक रेखा खींचने का काम किया है, उस काम को देखते हुए आज हर व्यक्ति, हर वर्ग का हर व्यक्ति हम लोगों के साथ है और उसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ हम लोग लड़ेंगे। और यहाँ हम लोगों का गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, विकास की सरकार है, यहाँ जंगल राज वापस नहीं आने जा रही है। जैसा कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना काल में चुनाव कराना समय पर संभव नहीं है और ऐसा कराकर जो सरकार है या फिर चुनाव आयोग जो है वो आम लोगों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसे में आप लोग समय पे चुनाव कराने को लेकर कितना तत्पर है? राजद नेता एक्चुअली क्या है कि जब कोई इम्तिहान में फेल कर जाता है तो वो इस तरह का बयान देता है। राजद के नेता ये जो आपने जिसका भी नाम लिया, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो नेता है भी कि नहीं, क्योंकि वो तो सोने के चम्मच लेके पैदा लिए और लालू जी के दल में और कोई लोग नहीं था क्या। लेकिन वो जो क्रिकेट के पिच पे जो हारा हुआ व्यक्ति हो, जो वहाँ पे लूजर हो, वो आज राजनीति के मैदान में क्या कर सकता है, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, इसलिए इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। चलिए, आने वाले चुनाव को लेकर पूरे सीवान जिला की जनता के साथ गुरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता से विशेष रूप से क्या अपील करेंगे और संदेश क्या देंगे अपने प्राउड नेशन के माध्यम से? मैं प्राउड नेशन के माध्यम से मैं एक ही संदेश दूंगा कि आप लोगों से विशेष करके प्रार्थना होगा, एनडीए का जो भी उम्मीदवार लड़े, जहां से भी लड़े, उसको जिताइए और भारत के प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत कीजिए, ताकि कोई ऐसा कमजोर हाथ में कोई ऐसा सत्ता न चला जाए जिससे फिर जंगल राज की वापसी हो जाए। धन्यवाद। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।